तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये जवान जो होता है वो अपने फादर के नाइफ को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो उसी के साथ में ज़मीन पर गिर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये चुआन का फादर होता है वो बोलता है कि मेरे बच्चे, जिस टाइम पर तुम जो सेल किंग रियलम है उस पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम इन 3 स्ट्राइक की मदद से हेवन चूजन को भी ख़त्म कर पाओगे। और अब ये चुआन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो लगातार अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो करता रहता है, और हम देखते हैं कि वो बार बार अपने फादर की जो तीनों टेक्निकें होती है उन्हें रिपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल रही होती। और हम देखते हैं कि इतने भारी नाइफ से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के कारण जो ये चुआन होता है उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो सुबह होती है वो हो जाती है और जो ये चुआन होता है वो भी ज़मीन पर गिर चुका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये चुआन जो होता है वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो दोबारा से खड़ा होने लगता है। और हम देखते हैं कि वो उसी मोमेंट को याद करता है जिस टाइम पर किंग लोंग का फादर जो है वो ये चुआन के घर के ऊपर आया था। और अब इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो ये चुआन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में जो फैलन स्टार टेक्निक होती है उसे दोबारा से इस्तेमाल करता है। उसे जैसे ही वो इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि फाइनली इस बार वो अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक को करने के कारण जो ये चुआन होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके अटैक से ज़मीन के अंदर एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। और जो ये चुआन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि इस टाइम पर तो अप्रेंटिस की 9th रैंक पर जो है वो पहुंच चुके हो, जिस कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ 55, स्पीड भी 55 और एजिलिटी भी 55 हो चुकी है। और जो तुम्हारी ब्लड शैडो बूचर स्किल है वो लेवल 2 पर जो है वो पहुंच चुकी है, और इसी के साथ में तुमने एक नई स्किल को भी सीख लिया है जिसका नाम है फैलन स्टार। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चुआन जो होता है वो बेहोश हॉस्पिटल के अंदर पड़ा होता है। और अब हम ये चुआन की मदद को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर होती है उससे पूछती है कि डॉक्टर, क्या मेरा बेटा जो है वो ठीक है। जो सुनकर डॉक्टर जो होती है वो ये चुआन की जो मदर होती है उसे बताती है कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जो है वो पूरी तरह से ठीक है, बस वो एग्जॉस्ट होने के कारण बेहोश हो गया है। ऐसा लगता है कि उसने पूरी रात बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग जो है वो की होगी। और अब डॉक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये चुआन की मदर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर कोई फादर जो है वो इतना क्रूअल होकर अपने बेटे को ट्रेन कैसे कर सकता है। एक बार मुझे ज़रा घर जाने दो, उसके बाद में देखना मैं उसे कैसा सबक सिखाती हूँ। और ये चुआन की मदर के इतना सोचते के साथ ही जो वो डॉक्टर होती है वो ये चुआन की जो रिपोर्ट होती है उसे देखते हुए बताती है कि इस टाइम पर जो उसकी बॉडी की हालत है उसकी रिपोर्ट को देखकर ये कहा जा सकता है कि उसने कम से कम 1000 सिटअप जो है वो किए होंगे, और 1000 पुशअप जो है वो किए होंगे, और उसी के साथ में 1000 स्क्वाट्स भी लगाए होंगे, वो भी केवल एक रात में। और उसी के साथ में उसने कम से कम 100 किलोमीटर की जो दौड़ है वो भी लगाई होगी। और अब डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद में तो ये चुआन की जो मदर होती है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए जो डॉक्टर होती है उससे बोलती है कि डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रही हो? आखिर कोई इंसान एक रात में इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? चलो पुशअप और सिटअप तक तो ठीक है, लेकिन आखिर कोई एक रात में केवल 100 किलोमीटर की जो रेस है वो कैसे लगा सकता है? जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होती है वो ये चुआन की मदर जो होती है उसे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके लिए इस प्रकार की चीज़ कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन होता है, लेकिन आप तो ये चुआन की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में जानती ही हो। ये चुआन की मेंटल हेल्थ को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद वो ऐसा कर सकता है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही तो जो ये चुआन की मदर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, इसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। अब गुस्से से जो मेरा दिमाग है वो ख़राब हो रहा है, मैं अभी का भी घर जा रही हूँ ताकि इसके फादर को जो है वो बहुत ही बुरी तरह से पीट सकूँ। आज मैं उसे इतना ज़्यादा मारूंगी कि यहाँ तक कि उसकी खुद की जो माँ है वो भी उसे नहीं पहचान पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही ये चुआन की मदर जो होती है वो गुस्से में गेट को बंद करते हुए वहाँ से चली जाती है। और ये चुआन की मदर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा स्टैमिना होगा। अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इतनी एक्सरसाइज करने के कारण उसकी तो मौत हो चुकी होती। और अब इतना बोल कर जो डॉक्टर होती है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जो अपनी जीभ होती है वो अपने होठों पर फिराने लगती है, और अपने होठों पर फिराते हुए बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि यार आज रात मुझे उसे 1v1 कोचिंग जो है वो देनी होगी, तो चलो उसे कोचिंग की देने की तैयारियां करते हैं। और अब इतना बोलकर जो डॉक्टर होती है वो जैसे ही ये चुआन के बेड के पास में आती है तो उसे पता चलता है कि जो ये चुआन है वो तो वहाँ से गायब है। जो देखते के साथ ही डॉक्टर भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर वो कहाँ चला गया।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये चौहान के ऊपर आ जाता है, जो कि गलियों से जा रहा होता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में वो लास्ट अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना को एब्जॉर्ब करता है। लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही ये चौहान को अचानक से अपनी नाइफ के बारे में याद आता है, जिसे याद करके ये चौहान जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे तो याद आ गया, आज तो मुझे जो मास्टर जीन है उसकी शॉप पर भी जाना था ताकि मैं उनसे अपना जो नाइफ है वो ले सकूँ। और अब इतना बोलकर ये चौहान जो होता है वो एक शॉप पर आ चुका होता है जिसका नाम कि आयरन हीट फाउंड्री होता है। और हम देखते हैं कि शॉप के अंदर एक पर्सन मौजूद होता है जिसका नाम कि मास्टर टाइजिन होता है, जो कि हमें बिल्कुल एक पिग की तरह दिखाई दे रहा होता है। और गाइस मुझे नहीं पता कि हमें ये चौहान की एबिलिटी के कारण पिग दिखाई दे रहा है या फिर ये असलियत में ही एक पिग है। और अब ये चौहान को देखने के बाद में जो मास्टर टाइजिन होता है वो ये चौहान से बोलता है कि क्या तुम ही ये चौहान हो। जो सुनने के बाद में ये चौहान बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम ये चौहान है। जो सुनते के साथ ही मास्टर टाइजिन जो होता है वो ये चौहान से बोलता है कि मास्टर जाओ, जो थे उन्होंने ऑलरेडी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर मैंने पूरी रात जो है वो मेहनत की है तुम्हारा जो नाइफ था उसे बनाने के लिए। और अब इतना बोलकर मास्टर टाइजिन जो होते हैं वो किसी बॉक्स को निकालने लगते हैं और उस बॉक्स को निकालते हुए जो ये चौहान होता है उससे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम एक पिग बूचर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर टाइजिन होते हैं वो ये चौहान को उसका जो नाइफ होता है वो दिखाने लगते हैं और उसे दिखाते हुए बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सिया फैमिली है वो मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा पे करेगी एक पिग बूचर के लिए, ब्लेड बनाने के लिए। इसीलिए मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि कहीं तुम जिया फैमिली के कोई नाजायज़ बेटे तो नहीं होना या फिर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। जोसन का ये चौहान जो होता है वो मना करते हुए जो नाइफ होता है उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी जो मास्टर टाइजिया होता है वो बॉक्स को बंद करते हुए बोलता है कि बच्चे इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। क्या तुम जानते भी हो कि इस नाइफ को कितनी मुश्किल से बनाया गया है। इस नाइफ को बनाने के लिए इसके अंदर जो आयरन इस्तेमाल किया गया है वो 1000 साल पुराना कोल्ड आयरन था। वैसे तो ये मटेरियल जो है वो ज़्यादा कीमती नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी इसे आने में 49 डेज़ का टाइम जो है वो लग जाता है। और फोर्जिंग के बाद में इसकी जो क्वालिटी है वो येलो रैंक की हाई ग्रेड की जो है वो बन चुकी है। और इससे अलग जो ये नाइफ है ये खुद का जो मास्टर है वो अपने आप से चूज़ करता है, तो इसीलिए अगर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो हाई नहीं है तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस नाइफ को नहीं उठा पाओगे। और मास्टर टाइजिया के इतना बोलते के साथ ही ये चौहान जो होता है वो उस नाइफ को पकड़ लेता है और उस नाइफ को पकड़ते ही बहुत ही आसानी से उस नाइफ को उठा लेता है, जो देख कर तो मास्टर टाइजिया भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ये चौहान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, यहाँ तक कि जो डैड का नाइफ था वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी था। और ये चौहान के इतना सोचते के साथ ही जो मास्टर टाइजिन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इस बच्चे ने इतनी आसानी से इसे उठा लिया। और टाइजिन के इतना सोचते के साथ ही ये चौहान जो होता है वो टाइजिन से पूछता है कि मुझे ये बताइए कि आखिर इस नाइफ का नाम क्या है। जोसन का टाइजिन जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी इसका कोई भी नाम नहीं है। मैंने इस नाइफ को कोई भी नाम केवल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये नाइफ जो है वो तुम्हें बिलोंग करता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि सही यही रहेगा कि अगर तुम खुद इस नाइफ को कोई नाम दो। जो सुनकर जो ये चौहान होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जिया फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, जो कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा वेपन जो है वो बना कर दिया है। तो चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसके नाम को मैं ही रखूँ, तो मैंने यहाँ पर इसके नाम को सोच लिया है। मैं इस नाइफ का जो नाम है वो ड्रैगन स्लेयर रखूँगा। जो सुनते के साथ ही तो जो मास्टर टाइजिन होते हैं उनके मुँह से भी जो वाइन होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और अब जो मास्टर टाइजिन होते हैं वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाकर जो ये चौहान होता है उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नाम जो है वो कुछ ज़्यादा ही तड़कता भड़कता हो गया। और मास्टर टाइजिन के इतना बोलते के साथ ही जो ये चौहान होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में अब चूँकि खुद का नाइफ आ चुका है तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मॉन्स्टरों को मारने के लिए जाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा पैसा जो है वो कमा सकूँ। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली है कि अगर मैं एक बार जो टैंग टैंग रियलम की फर्स्ट स्टेज है उस पर पहुंच जाता हूं तो उसके बाद में मैं ल्यूजिंग जो है उससे भी आसानी से डील कर पाऊंगा। और अब इतना सोचकर ये चौहान फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी फॉरेस्ट के अंदर से आते हुए दो बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि पता नहीं अचानक से वहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारे अजीब और भयानक क्रिएचर जो है वो सामने आने लगे, जो कि बिना किसी रीज़न के ऐसे ही ह्यूमनों के ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं। सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है। जो सुनते के साथ ही उनमें से दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये सच बताओ तो मैं पहले से ही जानता था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि पहले भी एक ऑक्स ने मेरा पीछा किया था, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। वे लोग चाहे वो हमारा 10 मील तक पीछा करते रहे। सच में वो चीज़ कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी।
और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो ये चौहान होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वहाँ पर मुझे मारने के लिए बहुत सारे जो पिग है वो मिलने वाले हैं। और अब ये चौहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।